प्रश्न 17। दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस कोई बिंदु है। दिखाएं कि पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर पी बड़ा है 2 पी एस से। तो आकृति यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर और यहां पे है पी एस। तो कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस कोई बिंदु है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस कोई बिंदु है। दिखाएं कि पी क्यू जोड़ क्यू आर, पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर पी। देखिए, पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर पी बड़ा है 2 पी एस से, यानी पी एस के दुगना से ये तीनों भुजा का योग करने पे बड़ा हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये त्रिभुज पी क्यू आर का जब तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा? पी एस के दुगने से। यही यहाँ पे दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में इस त्रिभुज को पहले हम यहां पे लेंगे। देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू एस में, तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो त्रिभुज पी क्यू एस में हम क्या लिखेंगे? पी क्यू जोड़ क्यू एस बड़ा है पी एस से। तो पी क्यू जोड़ क्यू एस, पी क्यू और क्यू एस को जोड़ेंगे तो पी एस से बड़ा है। पी क्यू और क्यू एस को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा? पी एस से बड़ा होगा, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो पी क्यू जोड़ क्यू एस पी एस से बड़ा होगा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी एस आर में। तो अब त्रिभुज पी एस आर में, देखिए इस त्रिभुज में पी एस आर, अब इस त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज पी एस आर में तो इसमें भी हम दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे आर पी जोड़ एस आर। देखिए, आर पी ये हो गया, आर पी जोड़ एस आर किससे बड़ा होगा? पी एस से बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे? आर पी जोड़ एस आर बड़ा है पी एस से। इसको हम दूसरा लिख देंगे। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो आर पी जोड़ एस आर बड़ा है पी एस से, इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? पहला और दूसरा को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, यानी बड़ा का चिन्ह के बायां तरफ है उसको बायां तरफ से जोड़ेंगे, यानी पी क्यू जोड़ क्यू एस जोड़ आर पी जोड़ एस आर, ये चारों को एक साथ जोड़ देंगे। फिर बड़ा का चिन्ह के
दाएं तरफ है उसको जोड़ेंगे, पी एस जोड़ पी एस को जोड़ देंगे, पी एस जोड़ पी एस, 2 पी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू जोड़ क्यू एस, पी क्यू जोड़ क्यू एस जोड़ आर पी जोड़ एस आर। देखिए पी क्यू जोड़ क्यू एस जोड़ आर पी जोड़ एस आर बड़ा है, किससे बड़ा है? पी एस जोड़ पी एस से, पी एस जोड़ पी एस से, इस तरह लिख देंगे। यानी बड़ा का चिन्ह के बाएं तरफ को बाएं तरफ जोड़ना है सबको, और बड़ा का चिन्ह के दाएं तरफ को दाएं तरफ सबको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा में। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्यू जोड़ अब देखिए क्यू एस और एस आर को, क्यू एस जोड़ एस आर जोड़ आर पी बड़ा है, पी एस जोड़ पी एस क्या हो गया? 2 पी एस। ठीक है, पी एस जोड़ पी एस को हम 2 पी एस लिख दिए, और क्यू एस और एस आर को एक साथ कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिख लिए हैं। तो क्यू एस और एस आर को एक साथ क्यों लिखे हैं जोड़ करके? क्योंकि देखिए क्यू एस और एस आर को जोड़ने पे क्या हो रहा है, क्यू एस और एस आर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। क्यू एस जोड़ एस आर हो जाएगा क्यू आर। तो इसीलिए क्यू एस और एस आर को साथ में लिख लिए हैं जोड़ करके। या हम इसको इस तरह अब लिख सकते हैं, पी क्यू जोड़ क्यू एस जोड़ एस आर को जोड़ने पे क्या आ गया? क्यू आर। तो पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ हो गया आर पी, बड़ा है 2 पी एस से, यही सिद्ध करना है। देखिए क्यू एस और एस आर को जोड़ें तो क्यू आर आ गया। तो पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर पी बड़ा है किससे? 2 पी एस से। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग पी एस के दुगने से बड़ा है। पी क्यू क्यू आर और आर पी क्या हो गया? त्रिभुज पी क्यू आर का तीनों भुजा हो गया। तो तीनों भुजाओं का योग 2 पी एस से क्या है? बड़ा है। यही सिद्ध करना है यहाँ पे।